नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर जो हमारा इस YouTube चैनल के माध्यम से जो कक्षा 11th की क्लास केमिस्ट्री को हम कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम देख रहे थे संकरण को, वहाँ पर हमारा यह केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 में जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो पिछली क्लास में हम देख चुके थे कि जो संकरण होता है हमारा AsP, AsP2, AsP3 संकरण क्या होता है और उनकी संरचना, उनकी आकृति, बंध कोण, ये सब हम कंप्लीट ही कर चुके थे। अब इस क्लास में हम देखेंगे तो वो होगा हमारा DsP2 संकरण। इस प्रकार की जो संकरण होगा उसमें एक D कक्षक होगा और एक S कक्षक होगा और 2 P कक्षक होंगे। ये संकरित होकर DsP2 संकरण का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो आकृति हो जाती है वो हो जाती है वर्ग समतलीय। जब वर्ग समतलीय होती है तो इसमें जो कोण होता है वो कोण हो जाता है हमारा 90 डिग्री का। तो इसमें जो कोण हो जाएगा यानी आकृति 90 डिग्री में इसकी आकृति वर्ग समतलीय हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये संकरण किस में होगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों दिए हैं हमें, ये संकुल हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाला संकुल है इसका नाम होगा हमारा यानी टेट्रा साइनो निकिल, और यहाँ पर जो होगा हमारा तो वो होगा हमारा सेकेंड आयन। ये होता है इसका IUPAC नाम। तो हम निकिल इसमें ही क्या देखेंगे, संकरण यानी किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए ये केंद्रीय धातु है और ये लिगेंड से होते हैं। तो ये जो लिगेंड से होते हैं इनमें इसके द्वारा इसको क्या दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं यानी जोड़े में दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक दंतु लिगेंड से होता है तो ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पर इस केंद्रीय धातु परमाणु से ये लिगेंड उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब उपसहसंयोजी बंध उसे कहा जाता है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करते हैं, जोड़े में इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं। तो वहाँ पर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। उन जोड़े पर किसी एक ही परमाणु का क्या होता है, अधिकार होता है, तो वहाँ पर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाता है। अब हम देखें कि इसमें जो निकिल है वो किस रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। निकिल की होती है 1 से मानना, 1 से माना है इसकी, तो 1 से हो गए। और इसी के बाद हम देखें तो यहाँ पर 4 दिया है, साइनाइड की -1 होती है, इक्वल टू -2 कर देंगे क्योंकि ये ऋण आयन संकुल है। इसी के बाद देखें x प्लस ये हो जाएगा -4 -2, तो 1 से बराबर हो जाएगा -2 प्लस के 4 यानी 1 से बराबर आ जाएगा हमारा प्लस के 2। यानी अगर हम देखें तो इस संकुल के अंदर जो निकिल है वो +2 के रूप में प्रेजेंट है, +2 आयन के रूप में प्रेजेंट है। अब +2 के रूप में प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही दे चुके हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें संकरण किस प्रकार से होगा। चलिए, तो इसमें +2 के रूप में है। अब हम देखेंगे जो निकिल है उसका जो एटॉमिक नंबर से होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 28 नंबर। हम अगर 28 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे 4s2 और इसमें आ जाएगा हमारा 3d8। ये होगा 28 नंबर का। लेकिन इस संकुल के अंदर जो निकिल धातु है वो किस रूप में है, +2 रूप में है। तो यहाँ से देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो बाह्यतम कक्ष से ही दिए जाते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ये वाले रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के बीच में क्या करेंगे, संकरण को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे निकिल 28 नंबर है और इसका लिखेंगे +2, इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कक्षाओं को बनाएंगे। पहले इसकी करेंगे हम सामान्य अवस्था, ये हो गया 3s, ये हो गया हमारा 3p हो गया, और इसी के बाद में हो जाएगा हमारा ये 3d 2 3 4 और 5, और इसी के बाद में आएगा हमारा तो वो आता है हमारा 4s ऑर्बिटल, इसी के बाद आता है हमारा 4p ऑर्बिटल्स, इस प्रकार से। तो हम करेंगे इसमें तीसरी कक्षा से करेंगे क्योंकि ये कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई है। 3p हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3d, ये हो जाएगा हमारा 4s और ये हो जाएगा हमारा 4p। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखें तो 2 3 4 5 6 7 8, p में देखें तो 6 है,
ये पी में 6 हो गया, डी में 8 है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 6 7 और 8। इस प्रकार से क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्रम होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम इनमें कर देंगे और ये जो अवस्था हो जाएगी तो ये हो जाती है हमारी सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में इसी रूप में रहेंगे जिस क्रम में ये भरे हुए हैं। अब हम इसकी सेकंड अवस्था कर देते हैं 28, लेकिन ये होगा हमारा प्लस में और यहाँ जाएगा हमारा 3s, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3p और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3d। और इस 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पर 4s अभी रिक्त रहेगा और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन्स 4p वाला ऑर्बिटल रिक्त रहेगा। अब इसमें ये अवस्था हम कर देते हैं उत्तेजित अवस्था। ये हो गई हमारी उत्तेजित अवस्था। देखिए उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाता है, इसमें एक ध्यान देने योग्य ये बात रहती है कि इसमें जो लिगेंड है साइनाइड, ये एक दंतो लिगेंड है और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से एक देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो उपसात संयोजी बंध का निर्माण करता है, लेकिन ये वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी दुर्बल लिगेंड है या प्रबल लिगेंड है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर देगा तो ये क्या कर देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिख रहे हैं इनको युग्मित कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को उस पार कर देगा, मतलब उधर कर देगा उत्तेजित। तो उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उधर ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से वापस जोड़े में हो जाएंगे, पेयर में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 3s, ये कक्षक संकरण में भाग नहीं लेंगे, 3 4 और ये 5। ये हो जाएगा हमारा 4s और ये हो जाएगा हमारा 4p। और ये हो जाएगा हमारा 3d, लेकिन ये कर देंगे हम इसकी संकरित अवस्था। इस संकरित अवस्था में क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, और यहाँ पर जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उधर ही चला जाएगा, तो ये भी किस में हो जाएगा, जोड़े में हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। अब क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है साइनाइड वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वहाँ पर गया था। अब हम देखेंगे वहाँ पर जब चला गया तो हमारे पास में जो साइनाइड है उनकी संख्या 4 है। तो एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर 4 साइनाइड है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। तो एक यहाँ पर करेगा, एक यहाँ पर करेगा और एक यहाँ पर करेगा, एक यहाँ पर करेगा। तो इस प्रकार से जो डेस करके आएंगे वो किसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, साइनाइड के आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो साइनाइड होगा वो हमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये किस रूप में देंगे, तो ये देंगे हमारे उपसात संयोजी बंध में। ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड और ये साइनाइड। अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर दिया है, तो वहाँ पर संकरण होगा। इसमें एक डी में दिया है और एक एस में दिया है और 2 पी में दिया है। तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो हो जाएगा हमारा AsP DsP2 संकरण। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AsP2D संकरण भी लिखा जा सकता है। तो यह संकरण है हमारा DsP2 संकरण। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 में संकरण हुआ। तो इसकी आकृति क्या हो जाती है, वर्ग समतली। अब वर्ग समतली किस प्रकार से होगी, तो इसके डायग्राम को हम यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ बीच में क्या कौन सी धातु हो जाएगी हमारी, तो हो जाएगी निकिल 2 प्लस में। तो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4। अगर हम इनको मिलाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ग समतली आकृति हो जाती है। और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा वो होगा हमारा CN CN CN, इस प्रकार से भाग लेंगे। और यहाँ पर जो बंद कोण होगा वो हो जाता है हमारा 90 डिग्री का, यानी 90 में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यदि मैं इस रेखा से यहाँ तक का भी देखूँ तो ये फिर होता है हमारा 180 डिग्री का भी कोण पर हो जाते हैं।
तो ये था हमारा DsP2 संकरण। वर्ग समतली इसकी आकृति होती है और किस प्रकार से होती है, इसमें एक बात ये याद रखना है हमें कि इसमें जो लिगेंड था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले गए थे। चलिए अब हम इसके बाद में दूसरे संकरण को देखते हैं। जब तक आप क्या करिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। अब जो हमारा अगला संकरण है वो है हमारा Sp3D संकरण। तो अगले इनको यहाँ पर आप नोट कर लेंगे और जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब अगले संकरण को हम देखेंगे और अगला संकरण होगा हमारा, तो वो होगा 5th नंबर का Sp3D संकरण। यानी Sp3D संकरण कौन सा होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर Sp3D संकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5th नंबर का Sp3D संकरण। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है इसकी। किस प्रकार से, इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में एक एस कक्षक, एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक, 3 पी कक्षक तथा एक डी कक्षक संकरित होकर Sp3D संकरण का निर्माण करते हैं। अब जब हमारे पास में यहाँ पर जो ऑर्बिटल होंगे तो उनकी जो संख्या हो जाएगी, तो इसमें हमारे पास में कुल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो जब 5 होंगे तो किस प्रकार से इसकी आकृति हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल की संख्या हो चुकी है हमारे पास में 1 और 3 4 और 1 हो गए 5। जब 5 होती है तो इसकी आकृति हो जाती है त्रिकोणी द्विपिरामिडी, यानी त्रिकोणी द्विपिरामिडी। तो पिरामिड में जो कोण बनेगा वो तो होगा हमारा 90 डिग्री का, और बाकी जो कोण रहेंगे वो रहेंगे हमारे 120 डिग्री के। तो इसमें संकरण में निर्माण करते हैं। इसमें बंद कोण 90 डिग्री व 120 डिग्री का होता है। इसकी आकृति द्विपिरामिडी त्रिकोणी होती है, यानी द्विपिरामिडी त्रिकोणी यहाँ पर इसकी आकृति होती है। अब किस प्रकार से इसकी त्रिकोणी द्विपिरामिडी आकृति होगी उसको समझेंगे। तो इसका उदाहरण में लिख लेंगे हम, जैसे PCl5, यानी PCl5 यानी उसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी आकृति होगी। इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में देखिए इसका जो केंद्रीय परमाणु होगा वो होगा हमारा फास्फोरस, और जो फास्फोरस होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो होता है हमारा 15। तो चलिए हम ये फास्फोरस का एटॉमिक नंबर को देखते हैं कि फास्फोरस किस रूप में रहेगा। तो ये है हमारा P, और इसका लिखेंगे हम यहाँ पर 1s, ये हो गया हमारा 1s, ये हो जाएगा हमारा 2s, ये होगा हमारा 2p, ये होगा हमारा 3s, ये होगा हमारा 3p, ये होगा हमारा 3d, 2 3 4 और 5, और इसी के बाद में होगा हमारा 4s। तो इसमें इलेक्ट्रॉन करें हम सबसे पहले, ये होगा हमारा 2p, ये होगा 3s 3p, और ये हो जाएगा हमारा 3d, और ये होगा हमारा 4s। इलेक्ट्रॉन हमें करना 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये हो गया हमारा 15।
तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। यानी तीसरी कक्षा में एक लोन पेयर दिखेगा हमें और 3 हमें यहाँ पर बॉन्ड पेयर दिखेंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये जो अवस्था हो जाती है इसकी, वो हो जाती है इसकी सामान्य अवस्था। तो ये रहती है इसकी सामान्य अवस्था। अब इसी की जो दूसरी अवस्था आएगी वो होगी हमारी उत्तेजित अवस्था। तो ये होगा 3s, ये 1s, 2s, 2p, ये हो जाता है हमारा 3s, ये हो जाता है 3p, ये हो जाता है हमारा 3d और लास्ट में होगा हमारा 4s। 1 2 3 4 और 5, ये 3d है और ये होगा हमारा 3p, 3s, 2p, 2s और ये हो जाएगा 1s। ये अवस्था कर देंगे हम इसकी उत्तेजित अवस्था। तो ये हो जाएगी इसकी उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था में इसी की समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स समान ऊर्जा वाले कक्षक से क्या हो जाते हैं, उत्तेजित होकर अगले ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें उत्तेजित कौन से इलेक्ट्रॉन से होंगे। तो यहाँ पर इनमें संकरण होगा नहीं, तो यहाँ पर इन तीनों की ऊर्जा लगभग क्या है, समान है। यहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है हमें, एकाकी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दिख रहा है और ये जोड़े में है। तो जब ये जोड़े में है तो यहाँ से क्या करेगा, ये उत्तेजित होकर अगली कक्षा में चला जाएगा। अब आगे जाएगा यहाँ से, तो ये किस में चले जाएगा, 3D में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए हैं जो अयुग्मित हैं और ये उत्तेजित होकर अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। तो ये हो गई हमारी उत्तेजित अवस्था और अब आएगी हमारी यहाँ पर संकरित अवस्था। तो इन्हीं 5 कक्षकों में क्या हो जाता है, यहाँ पर संकरण हो जाएगा। टू पी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे रहेंगे। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और d में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाती है हमारी 1। ये होगा हमारा 3p और ये हो गया 3d। और इसकी जो अवस्था होगी ये कर देते हैं हम संकरित अवस्था। और इस संकरित अवस्था में क्या होगा, तो संकरण इन सभी की जो ऊर्जाएं होती है वो लगभग कैसे होते हैं, समान होती है। जब समान होगी तो संकरण इन्हीं में क्या हो जाता है, हमारा संकरण पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो भाग ले रहे हैं वो संकरण होगा हमारा। तो इसमें एक s हो रहा है, 3 p भाग ले रहे हैं और एक d ले रहे हैं। तो जो संकरण हो गया हमारा वो हो गया हमारा sp3d संकरण हो गया। जब sp3d संकरण हो गया तो इसमें हम देखेंगे जो क्लोरीन है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 7 होती है। तो p 7 होगी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, यहाँ पर बना लेगा, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है और हेलोजन है ये। तो हेलोजन के बाह्यतम कोश में सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ पर 5 क्लोरीन है तो ये 1 क्लोरीन यहाँ पर बनाएगा, 1 क्लोरीन यहाँ पर बनाएगा और 1 क्लोरीन यहाँ बनाएगा और 1 क्लोरीन यहाँ और 1 क्लोरीन यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो एक स्टेप आगे बढ़ा लेना है, जिस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा PCl5 अणु में, यानी PCl5 यानी 5 हमारे पास में क्या है, संकरित ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1s, ये हो जाएगा हमारा 2s और इसी के बाद में होगा हमारा 2p और ये हो जाता है हमारा 3s और ये हो जाता है हमारा 3p और ये हो जाता है हमारा 3d। तो यहाँ पर एक डैश करके हम इस प्रकार से किसको कर देंगे, तो वो कर देंगे हम क्लोरीन को। तो यहाँ पर होगा 3p और ये 3d। तो ये एक Cl यहाँ होगा, 1 2 3 4 5। तो ये Cl 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 और संकरण कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वो होगा sp3d संकरण हो जाएगा। 5 Cl यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, बना लेंगे इन संकरित कक्षकों से। तो अब इसकी हम देख लेते हैं आकृति कि इसकी आकृति किस प्रकार से हो जाएगी। तो इनको आप नोट कर लेंगे, आकृति को मैं यहाँ पर बना दूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर से।
तो इसकी जो आकृति होगी वो किस प्रकार से, यानी हमारे पास में कुल जो ऑर्बिटल है उनकी संख्या कितनी है, 5 है। जब 5 हो तो 3 तो ऐसे हो जाएंगे त्रिकोण में के रूप में हो जाएंगे और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो किस प्रकार से होगा इसको देखेंगे। यहाँ पर P होगा 1 2 और ये 3, तो ये हो गए हमारे त्रिकोणी। एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो यहाँ पर होगा Cl 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 और ये होगा हमारा Cl। तो हम जब इनको मिलाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये जो आकृति होगी ये होगी हमारी त्रिकोणी। इससे हम तीनों को अगर ऊपर से मिलाएंगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो इसकी आकृति हो जाती है यहाँ पर द्विपिरामिडी त्रिकोणी, यानी त्रिकोणी द्विपिरामिडी भी इसको कहा बोला जा सकता है। अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो कोण होगा वो होगा हमारा 120 डिग्री का। लेकिन ये जो ऊपर से इस प्रकार से और इधर गई हुई है ये समकोण पर है, तो यहाँ पर कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री का। और यदि हम इनको इस प्रकार से ऊपर से भी इसको मिला सकते हैं, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हम इनको भी मिला सकते हैं, तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड यहाँ पर नीचे बनेगा। तो यहाँ पर इसकी जो आकृति इस प्रकार से हो जाएगी, तो इसकी आकृति द्विपिरामिडी त्रिकोणी हो जाती है। तो ये Cl होगा, यानी इस प्रकार से इसकी आकृति हो जाती है। तो ये था हमारा कौन कौन से संकरण को देखा हमने, 2 संकरण को देखा। तो हमने देखा DsP2 संकरण को देखा और 5th वाले को देखा हमने AsP3D संकरण को यहाँ पर देखा। अब जो अगला जो संकरण होगा वो होगा हमारा AsP3D2 संकरण और एक होगा हमारा AsP3D3 संकरण। तो इन दोनों संकरण को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में हमने दोनों संकरण को देखा है, आकृति बंद कोण किस प्रकार से होते हैं, और अगले वीडियो में हम दूसरे संकरण को यहाँ पर समझेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।